हाँ, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। ऑनलाइन तो कोई आएगा नहीं, सब आ गए ना ऑफलाइन ही। देखो आस पड़ोस में रचित तो छुट्टी मना रहा है ना। ओके, तो लेट अस रीड क्वेश्चन नंबर 7। ओ सॉरी 8, 7 तक तो हो गया था ना। 8, एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल से स्टार्ट करनी है कहानी, ये चीज क्लियर हो गई भाई। रेक्टेंगल है, शुरुआत में हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल इन विच उसके अंदर डायगोनल एसी क्या है, एंगल ए को बाइसेक्ट करती है और एंगल सी को भी बाइसेक्ट करती है। रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के अंदर जो डायगोनल है वो किस किस को बाइसेक्ट करती है, ए को और सी को। फाइन, अब ये इसको बाइसेक्ट करती, मान लो ये ए बी सी डी है, तो एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, दैट मीन्स ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर हो गया। एंगल सी को बाइसेक्ट करती है, दैट मीन्स ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर हो गया। ये क्या, कहाँ भी आएगा ए बी सी डी, अच्छा सॉरी ए बी सी डी, हाँ ये वाला पार्ट इसके बराबर और ये वाला पार्ट इसके बराबर। शो दैट, तो आपको शो करना है कि एबीसीडी कोई रेक्टेंगल नहीं है, वो स्क्वायर है। मतलब हमने शुरू किया रेक्टेंगल से, बट इट इज ए स्क्वायर। और दूसरा क्या प्रूव करना है कि जो डायगोनल बीडी होगा वो भी इसको और इसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये वाला बराबर हो जाएगा और इसको बाइसेक्ट करेगा नहीं ये वाले। तो इस तरह का एक क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं। हाँ अभी करेंगे। मुझे बताओ इस टाइप का क्वेश्चन किया है ना अपन ने, कौन सा किया था, 7th वाला पैरेललोग्राम था वो। हाँ ये रहा, ये वाला किया था। ठीक है चलो, तो एक फेयर फिगर बनाते हैं। सबसे पहले रेक्टेंगल ड्रॉ करना है और अंतिम में देखो रेक्टेंगल किससे प्रूव हो जाएगा कि वो स्क्वायर है। अब कैसा फिगर बनाए हम, रेक्टेंगल बनाए या स्क्वायर बनाए। देखो स्क्वायर बनाएंगे क्योंकि वो स्क्वायर प्रूव होगा, लेकिन क्या होता है जब अपन स्क्वायर बनाते हैं तो अपना फिर माइंड सेट स्क्वायर का चलता है कि वो स्क्वायर है स्क्वायर है। तो फिगर कुछ ऐसा बनाओ, सुनो, फिगर कुछ ऐसा बनाओ जो रेक्टेंगल स्क्वायर के बीच का हो, ना तो ज्यादा रेक्टेंगल लग रहा हो ना ज्यादा स्क्वायर लग रहा हो। फॉर एग्जाम्पल आप देखो उन्होंने कैसे बनाया है, 6th क्वेश्चन में पैरेललोग्राम था और प्रूव क्या करना था। तो उन्होंने जो फिगर लगाया है वो ना तो पूरा पैरेललोग्राम लग रहा है ना पूरा रोम्बस लग रहा है। एक नजर से ये लग रहा है कि हाँ शायद चारों साइड्स बराबर है, लेकिन फिर थोड़ा ध्यान से देख रहे हैं तो लग रहा है नहीं है। समझ में आई बात। तो इस तरह का फिगर बनाएंगे, बनाते हैं। क्या क्या कह रहे हैं, फिगर में इतना दिमाग लगाना पड़ रहा है। देखो अब ये रेक्टेंगल स्क्वायर के बीच का लग रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना। रेक्टेंगल भी कह दो और कह भी दोगे, ये भी कह सकते हैं कि हाँ सर स्क्वायर टाइप का भी लग रहा है, थोड़ा सा बस अलग है। ठीक है, डायगोनल AC BD, A B C D। ठीक है, तो ये एंगल है तो बाइसेक्ट हो रहा है ना ऑलरेडी। तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको एक सिंगल डैश दे देता हूं क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर हैं। एंगल सी भी बाइसेक्ट हो रहा है तो इसको डिनोट करने के लिए डबल डैश डाल देते हैं। समझ में आया, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ठीक है, ये गिवन पॉइंट्स हैं, डाल दो गिवन पॉइंट्स। फर्स्ट गिवन पॉइंट इज ABCD इज ए rectangle in which ABCD is a rectangle in which सौम्य आप आगे बैठो, वंशिका एंड श्रिकी आ गया। इन विच फर्स्ट पॉइंट क्या है, एक ही पॉइंट है कि डायगोनल AC bisects एंगल A एंड एंगल C। टू प्रूव भी हमको दो बातें करनी थी। एक तो क्या कि ABCD स्क्वायर है, ABCD इज ए स्क्वायर।
और दूसरी बात डायगोनल एसी के बारे में है ना, नहीं डायगोनल बीडी के बारे में, डायगोनल बीडी एंड एंगल बी एंड एंगल सी, बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड एंगल बी, ठीक है। ठीक है यहां तक। ठीक है बेटा, यहां तक प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब स्क्वायर प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चारों साइड्स इक्वल करनी पड़ेंगी आपको, चारों एंगल्स भी तो इक्वल करने पड़ेंगे, तो वो तो ऑलरेडी इक्वल है क्योंकि रेक्टेंगल तो है ही, रेक्टेंगल तो है ही ना भाई, रेक्टेंगल है तो चारों एंगल्स तो इक्वल हैं। स्क्वायर के पास क्या होते हैं, चारों साइड्स इक्वल होती हैं और चारों एंगल इक्वल होते हैं, ये दो ही तो उसकी जमा पूंजी है, जीवन भर की कमाई उसकी यही तो है, चार साइड इक्वल चार एंगल इक्वल। तो चार एंगल इक्वल तो रेक्टेंगल की वजह से वैसे ही मिल गया इसको 90 डिग्री चारों, बस आपको क्या करना है, चारों साइड्स को इक्वल प्रूव करना है। आमने सामने की तो वैसे ही बराबर है क्योंकि रेक्टेंगल के आमने सामने की बराबर होती हैं, आपको कैसे भी करके कोई भी दो एडजेसेंट साइड को बराबर प्रूव करना है, कोई भी दो, चाहे से एबीबीसी बराबर प्रूव कर दो, चाहे से बीसीसीडी प्रूव कर दो, चाहे सीडी एडी या फिर एडी, क्योंकि कोई सी भी दो अगर एडजेसेंट साइड इक्वल प्रूव हो गई तो आमने सामने की तो वैसे ही बराबर थी, तो प्रूव हो जाएगा कि चारों बराबर हैं। इस तरह का किया था ना अपन ने क्वेश्चन। चलो अब दिमाग इसमें लगाओ कि कैसे भी करके एडजेसेंट साइड्स कोई सी भी दो इसमें से कैसे इक्वल प्रूव हो। हाँ है बिल्कुल, डीए और बी सी ए ये वाला एंगल और सी ए बी, हाँ ये वाला एंगल नहीं, ये दोनों एंगल इक्वल थोड़ी ना, ये एंगल इसके इक्वल है, एंगल सी बाइसेक्ट हो रहा है तो ये दोनों इक्वल है। देखो निशान डबल डैश यहाँ लगे हुए हैं, सिंगल डैश, तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। ट्रायंगल ए बी सी और एबीसी, दूसरा कौन सा बोला, एडीसी, ये दोनों ट्रायंगल को, ट्रायंगल नंबर 1 ये पूरा, ट्रायंगल नंबर 2 पूरा, इसको अपन किससे प्रूव कर सकते हैं इक्वल कॉन्ग्रुएंट, आरएचएस से। कैसे, 90 डिग्री का एंगल है, सामने वाली हाइपोटेन्यूज इक्वल है और एक एक साइड इक्वल है, चाहो तो उससे कर लो और नहीं तो एसएसएस से भी हो रहा है, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इससे इक्वल और कॉमन साइड, साइड एंगल साइड कई सारे तरीकों से हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से फायदा क्या होगा वो भी बोलो, क्या सीपीसीटी से साइड्स बराबर हो जाएंगी। चलो ट्राइंगल का नाम लिखता हूं मैं यहाँ एबीसी, और उधर क्या लिखोगे बेटा, एडीसी से काम नहीं चलेगा क्योंकि अगर आप एडीसी लिखोगे तो आपको एबी और एडी को बराबर करना पड़ेगा, वो तो प्रूव करना है, वो तो सीपीसीटी से निकालना है। तो कुछ और नाम बताओ उधर, ए बी किसके बराबर रखी आपने, सी डी के बराबर रखी, तो सी डी ए लिखो उसको। देखो ए बी इक्वल्स टू सी डी, एक पॉइंट ये ले लोगे, दोनों बराबर है, आमने सामने की साइड्स हैं। वो नाम इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अगर आप लिख देते हो बेटा ट्राइंगल ए डी सी, तो अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट भी तो प्रूव करना है आपको, तो आप कैसे प्रूव करोगे, ए बी बराबर ए डी तो गिवन थोड़ी ना है, ए बी और ए डी को तो हमको, हमारा काम है उसको प्रूव करना, ये तो हमारा टारगेट है, ठीक है ना। तो ए बी के बराबर कौन सी साइड ले रहे हो आप, सी डी ले रहे हो ना, क्या, हाँ कोई और कॉन्ग्रुएंसी अगर आप सोच रहे हो तो फिर भी हो सकता है। चलो सब छोड़ो, आप तो ये देखो आपको अल्टीमेटली क्या करना है, ए बी को एडी के इक्वल करना है। तो अगर मैं दो ट्राइंगल का दो नाम ये वाले रख दूं और उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो बाय सीपीसीटी ए बी और एडी इक्वल हो जाएंगे, हमारा काम बन जाएगा। तो अब आप इसी पे दिमाग लगाओ कि इन्हीं दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव किया जाए, एसएसएस ना सही तो कोई और कॉन्ग्रुएंसी चलेगी, बताओ कौन सी, AC तो कॉमन साइड हो जाएगी, वेरी गुड, एंगल ACB ये वाला एंगल और एंगल ACD ये इसके इक्वल है, BAC और DAC ये दोनों इक्वल है, बिल्कुल सही।
तो ASS से कर लो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट। एक बार ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो AB को AD के बराबर कर देना। एक बार AB AD के बराबर हो गए यानी कोई सी भी दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गई तो फिर आमने सामने की तो वैसे इक्वल थी तो प्रूव हो जाएगा चारों साइड्स इक्वल। बोलो कुछ सोचो। हाँ बताओ। 2 बार कॉन्ग्रुएंसी निकाल लेंगे। क्यों? BD को भी बाइसेक्ट करना है। हाँ तो ये, हाँ दोबारा में फिर अपन इस ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट करेंगे। पहले ही अगर अपन इसको कर दें, देख लेते हैं एक मिनट। अगर अपन इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, अच्छा अगर अपन इसको ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2 करके कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, पहली बात तो बताओ कॉन्ग्रुएंट प्रूव करे कैसे? 3 बातें बताओ। साइड 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 से हो जाएगी। नाम बोलो, ट्रायंगल का नाम बोलो। ठीक है, दूसरा बोलो DCB। क्या DA बराबर DC है? फेल। कहाँ है? DA बराबर तो BC है। BCD नाम लो, ये लो, चलो भाई BCD नाम दे देते हैं, BCD। क्या DA बराबर BC है? बिल्कुल है। क्या AB बराबर CD है? बिल्कुल है। और DB बराबर BD है? बिल्कुल है। चलो ऐसे ऐसे से ये प्रूव हो गया, मान ली बात। अब आगे CPCT से बोलो कौन सा एंगल बराबर करोगे। हाँ साइड्स तो चलो बराबर कर दी, कौन सी साइड करना चाह रहे हो? कौन सी? DA इक्वल्स टू BC तो अभी अभी आपने खुद नहीं लिया। इधर कहाँ आ रहा है DA की फ्लो में उधर DC आ रहा है, BC आ रहा है। DA की फ्लो में BC आ रहा है। और आप जो कह रहे हो ना सेकंड पॉइंट भी इससे प्रूव हो जाएगा, वो भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप लेते हो एंगल ADB तो उधर तो CBD हो जाता है। कहाँ ADB कहाँ CBD, दो अलग अलग एंगल्स हैं, तो ना तो ये बाइसेक्ट हुआ ना ये बाइसेक्ट हुआ और ना ही साइड इक्वल हो पाई। ठीक है, तो हमको ये पॉइंट तो यूज करना ही पड़ेगा। और ये पॉइंट प्रूव यूज करने के लिए ये दो ही ट्राइंगल लेने पड़ेंगे जो स्टार्टिंग में इसने वंशिका ने बताया। हाँ हाँ, कौन से दोनों एंगल? कौन से ट्राइंगल में और कौन से एंगल, ये बताओ। ट्राइंगल में वो जो आप कहना चाह रहे हो ना कि आमने सामने की साइड्स बराबर हो, तो वो ट्राइंगल में चलता है कॉन्सेप्ट। तो ट्राइंगल बताओ। और जैसे ही आपने ट्राइंगल बोला तो इस ट्राइंगल में तो एक ही एंगल बचा 90, दूसरा थोड़ा ना कोई। एक ट्राइंगल में दो एंगल 90 हो सकते हैं क्या कभी? एक ही बचेगा ना। चलो अब सारी बातें छोड़ो और स्टार्ट करते हैं। तो कौन से ट्राइंगल डिसाइड किए? देखो सिंपल सा लॉजिक है। देखो हितेंद्र, ये दो एंगल बराबर है ना, तो आप ट्राइंगल ऐसे सोचो ना जिसमें एक में ये आ रहा हो एक में ये आ रहा हो, और ये दोनों एंगल बराबर है ना, तो एक में ये आ रहा हो एक में आ रहा हो, तो सिंपल सा लॉजिक है, ये दो ट्राइंगल ले लो। इजिएस्ट सॉल्यूशन ये वाला और ये वाला। ठीक है, बोलो इस ट्राइंगल को क्या नाम देंगे? ABC। और उसको क्या नाम देंगे? ADC। स्टार्ट करते हैं। Here in triangle ABC and triangle ADC, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा एंगल ए? देखो बाइसेक्ट कौन कौन हो रहा है? एंगल ए और एंगल सी। तो ए को सेंटर में लो, यहाँ पे BAC। भाई ए, एंगल ए बाइसेक्ट हो रहा है तो एंगल ए वाला पार्ट ही तो इक्वल करोगे। एंगल ए वाला पार्ट इक्वल करोगे तो ए को सेंटर में लेके आओगे, तो BAC इधर DS, तो BAC DSC बराबर है ना फिगर के अकॉर्डिंग। सबसे पहले लिख लो एंगल BAC इक्वल टू एंगल DS। दूसरा एंगल कौन सा बाइसेक्ट हो रहा है? C वाले वर्टेक्स पे। तो C वाले वर्टेक्स पे एंगल बनाओ। इस ट्राइंगल में ACB, उस वाले ट्राइंगल में ACD। सेकेंड एंगल इज एंड एंगल ACB इक्वल टू एंगल AC। दोनों का रीजन क्या लिखोगे बताओ? AC bisects angle A and angle C. AC bisects angle A and because AC bisects angle A and angle C। और तीसरी साइड तो कॉमन है ही, AC बराबर AC है ना,
AC इक्वल्स टू AC, कॉमन साइड। तो दो एंगल और एक साइड, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो गई? ASA भी हो सकती है और AAS भी हो सकती है। अब अगर ये दोनों, अगर दोनों एंगल के बीच में ये साइड है तब तो ASA है, और अगर साइड में है तो फिर AAS। कैसे पता करेंगे कि ये बीच में है या नहीं है? फिगर देख के। क्यों? बिना फिगर के भी देख सकते हो। देखो, ये वाला एंगल A पे बन रहा है, ये वाला एंगल C पे बन रहा है, इन दोनों को जोड़ के ही तो AC बना। ये वाला एंगल कहाँ बन रहा है? मतलब ये जहां भी एंगल बन रहा होगा वो वर्टेक्स A होगा, ये एंगल जहां भी बन रहा होगा वो वर्टेक्स C होगा। तो इन दोनों के बीच का एंगल लाने के लिए AC लाइन सेगमेंट ही तो बनाओगे। तो विदाउट फिगर देखे भी हम पता लगा सकते हैं कई बातें। ठीक है ना? क्लियर है? तो ये साइड 100% इसके बीच में, और नहीं तो फिगर तो देख ही लेना है ना। सो बाय यूजिंग ASA। और जब कंफ्यूज हो जाओ तो क्या काम करोगे? क्या करोगे? AAS डाल देना, वो तो दोनों जगह ही सही है। AAS है ना, कॉन्ग्रुएंस रूल। ट्रायंगल ABC has been proved congruent to triangle ADC। एक बार ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो बाय CPCT क्या कह सकते हो बेटा? कि AB बराबर AD, AB बराबर AD। इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दो और नीचे रीजन भी डाल दो बाय CP। यहां तक हो गया सभी का? ठीक है। नाउ अब ABCD एक रेक्टेंगल था या नहीं था? अरे था क्या? तो ABCD अगर रेक्टेंगल था, कैसे पता चला था? गिवन था। तो अगर ABCD एक रेक्टेंगल था तो आमने सामने की साइड्स बराबर थी क्या? कौन कौन सी होंगी आमने सामने की साइड्स? AB किसके बराबर होगी? CD। और दूसरी आमने सामने की साइड बोलो, AC नहीं, AC नहीं, BC बराबर AD। इसको इक्वेशन 2, उसको इक्वेशन 3। दोनों का रीजन ऑपोजिट साइड्स। रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स हैं ये भाई। यहां तक कोई डाउट? जरा 1 2 3 को ध्यान से पढ़ें और पता लगाएं क्या पता चला। AB बराबर AD, ऐसा कौन कहता है? इक्वेशन 1। AD बराबर BC, ऐसा कौन कहता है? इक्वेशन 3। तो AB AD और BC बराबर हो गए। BC बराबर तो किसी के किया। अच्छा, AB बराबर CD भी तो है, ये AB बराबर CD भी तो है। तो AB AD के भी बराबर है, AB CD के भी बराबर है, तो AB AD CD तो वैसे ही बराबर हो गए थे, और फिर AD भी BC के बराबर हो गया। कुल मिला के AB AD CD और BC चारों बराबर हो गए। देखो ध्यान से फिर से एनालाइज करो। AB किसके बराबर है? AD के। और AB ही किसके बराबर है? तो AB AD के भी बराबर है और AB CD के भी बराबर है। दैट मीन्स AB AD और CD तीनों बराबर है। और इक्वेशन 3 क्या कहती है? कि AD, ये जो चौथा वाला AD है, ये किसके बराबर है? BC के बराबर है। तो AB AD CD और BC चारों बराबर हो गए। चारों साइड से तो बराबर करनी थी अपने को स्क्वायर प्रूव करने के लिए। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 and equation 3, we get AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। हेंस एक रेक्टेंगल जिसकी चारों साइड्स बराबर हो वो स्क्वायर होगा। हेंस रेक्टेंगल ABCD इज ए स्क्वायर। प्रूव्ड। हेंस रेक्टेंगल ABCD इज ए स्क्वायर। ठीक है जी।
एक बार ये स्क्वायर प्रूव हो गया तो अब चारों साइड्स बराबर है। अब अपने को क्या करना है, बीडी डायगोनल जो है बाइसेक्ट कर रही है एंगल बी को भी और एंगल डी को भी, ये चीज प्रूव करनी है। तो उसके लिए वापस कॉन्ग्रुएंसी लेनी पड़ेगी, एक ही ऐसी कॉन्ग्रुएंसी लो जिससे दोनों बातें प्रूव हो जाए। तो ऑब्वियसली आई विल टेक ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल सीबीडी। बोलो, ट्रायंगल एबीडी और दूसरा ट्रायंगल सीबीडी। अच्छा, एस 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 से ले लो अब इसको, क्योंकि चारों साइड्स बराबर है। अब तो ये स्क्वायर बन चुका है ना, कोई सी भी साइड आप कॉरस्पॉन्डिंग में कोई सी भी ले लो, मतलब आप कोई सा भी फ्लो बिठाओ सब मैच करेगा क्योंकि चारों साइड्स ही बराबर है। तो ले लो, नाउ इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल सीबीडी। यहां से सेकेंड पार्ट शुरू करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल सीबीडी। बोलो पहली साइड, बोलो AB बराबर CB, या CB को BC लिख दो क्योंकि ऊपर BC लिखा है ना अपन ने। AB बराबर BC। दूसरी साइड बोलो BD बराबर BD तो कॉमन है। तीसरी बोलो AD बराबर CD। इन दोनों का रीजन, और तीसरी साइड वो BD बराबर BD है कॉमन साइड। कॉमन साइड में तो रीजन डाल दो कॉमन साइड, और ये जो दो साइड्स आपस में बराबर है क्यों है बताना जरा। साइड्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की सारी साइड से बराबर होती हैं। साइड्स ऑफ स्क्वायर और इसकी कॉमन साइड। ठीक है, तो साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो बाय यूजिंग SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल CBD। एक बार ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इधर जो बी लेटर पे एंगल बन रहा है उधर वाले बी लेटर के एंगल के बराबर होगा, और इधर जो डी लेटर पे एंगल बन रहा है उधर भी डी लेटर वाले एंगल के बराबर होगा। तो दोनों बराबर कर दो। एक तो बी लेटर वाला एंगल, तो एंगल ABD लिख दो सीधा सीधा, तो उधर क्या लिखेंगे, एंगल CBD। और डी लेटर वाला एंगल बनाओ इधर इस ट्राइंगल में, क्या बोलोगे, ADD। उधर डी लेटर वाला एंगल बनाओ, एंगल CDD। ये दोनों पॉइंट्स कहां से निकाले हमने, बाई CPCD। देखो फिगर के अंदर ABD और CBD बराबर है, देखो भाई फिगर में देखा, ABD और CBD बराबर हैं। ABD ABD दैट मीन्स ये एंगल, और CBD दैट मीन्स ये एंगल। तो ये एंगल बराबर है, दैट मीन्स एंगल भी बाइसेक्ट हो रहा है। दूसरा एंगल कौन सा प्रूव किया अभी अपन ने, ADB, यानी ये वाला एंगल, और CDB यानी ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल भी बराबर है, दैट मीन्स एंगल DB क्या हो गया, बाइसेक्ट हो गया। तो डायगोनल BD ने एंगल B और एंगल D दोनों को बाइसेक्ट कर दिया, ये प्रूव करना था। हेंस डायगोनल BD bisects angle B and angle root। ठीक है, कोई डाउट बोलो, गायत्री, साक्षी, जानवी, सौम्या, कोई डाउट। दो बार कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव हुआ, एक बार कॉन्ग्रुएंसी से तो अपन ने एडजेसेंट साइड्स बराबर करी, उससे वो स्क्वायर प्रूव हुआ। एक बार सारी साइड्स ही बराबर हो गई तो फिर SSS से हमने वापस उन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया। बचे दो ट्रायंगल, पहले ये दो ट्रायंगल लिए, फिर ये दो ट्रायंगल लिए। पहले तो AC डायगोनल से जो ट्रायंगल बने दो वो लिए, और फिर BD डायगोनल से जो दो ट्रायंगल बने वो लिए। ठीक है जी, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिगर गिवन है शायद, है ना, बनाइए। क्वेश्चन नंबर 9 में फिगर गिवन है, जल्दी से बनाइए।
बन गया। ठीक है जी, स्टार्ट करें। बन गया फिगर, तो रीड आउट करते हैं। नहीं बना? जल्दी। करें शुरू। इजी क्वेश्चन है कंपैरेटिव टू द प्रीवियस क्वेश्चंस। जो पिछले कुछ एक क्वेश्चंस किए वो थोड़े से मैं उल्टा डिफिकल्ट रेंज में डालूंगा। क्यों? क्योंकि ना तो हमारे पास को डायग्राम है, ना कुछ चीजें हैं सोचने के लिए। सब कुछ अपने को बहुत ही अच्छी आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। जो पिछले कुछ क्वेश्चंस किए हैं, रेक्टेंगल में होता क्या है, स्क्वायर में होता क्या है, रोम्बस में होता क्या है, बहुत अच्छी आपकी इन डेप्थ नॉलेज आपको होनी चाहिए। जब फिगर दे देता है ना वो, तो हमारा आधा काम तो खत्म हो जाता है। क्योंकि फिगर जब भी देगा तो एज पर दिस फिगर क्वेश्चन है वो, एज पर दिस फिगर। आपको आइट साइड का कुछ नहीं सोचना। आपको ये नहीं सोचना कि साहब रेक्टेंगल को क्या करूं कि रोम्बस बन जाए। आपको ये नहीं सोचना कि पैरेललोग्राम को क्या करूं कि वो रेक्टेंगल बन जाए। ये सारी चीजें नहीं सोचनी। पिछले क्वेश्चन में आपको वो सोचना पड़ रहा था। ठीक है ना? रेक्टेंगल देके स्क्वायर प्रूव करवा रहा था, आप सोच रहे थे अच्छा रेक्टेंगल दे दिया यानी चारों एंगल इक्वल दे दिए, स्क्वायर प्रूव करवा रहा है यानी चारों साइड भी इक्वल प्रूव करनी है। तो ये सब चीजें सोचनी पड़ रही थी। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इन पैरेललोग्राम एबीसीडी, देखो स्टार्टिंग में मेरे पास एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, यानी बाहर वाला जो फिगर दिख रहा है आउटर फिगर वो एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम होगा तो आमने सामने की साइड्स पैरेलल होंगी, ये इसके बराबर होगी और ये वाली साइड इसके बराबर होगी। ये गिवन हो गया एक तरीके से, है ना? इसमें डायगोनल बीडी बनाया पहले, तो ये बन गया डायगोनल बीडी। और डायगोनल बीडी बनाकर 2 पॉइंट मार्क कर दिए गए उस पर डायगोनल पे, पी और क्यू। एक पॉइंट पी यहां मार्क कर दिया और एक पॉइंट क्यू यहां मार्क कर दिया। कैसे मार्क किया? इस तरीके से मार्क किया ताकि डीपी की लंबाई बीक्यू के बराबर हो जाए। डी से जितना दूर पी मार्क किया, बी से उतना ही दूर क्यू मार्क किया, ताकि ये डीपी और ये बीक्यू ये इक्वल हो जाए। समझ में आया? भाई डायगोनल खींच दिया, उस पर 2 पॉइंट्स मार्क करने, एक बी एक डी। तो कहां पे मार्क करें? क्वेश्चन ये था भाई, मार्क तो करने, कहां मार्क करें? इस वर्टेक्स से बी से जितना दूर डी प्लेस किया, उस वर्टेक्स से क्यू को भी उतना ही दूर प्लेस किया। समझ में आया बात? क्लियर है? हाँ भाई क्लियर है? बी से जितना दूर क्यू मार्क हुआ, डी से उतना दूर पी मार्क हुआ। ये हो गए गिवन पॉइंट्स। अब क्या क्या प्रूव करना है? पहली चीज, ट्राइंगल एपीडी को सीक्यूबी के कॉन्ग्रुएंट करना है। एपीडी का है ए पी डी, ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए नीचे सी क्यू बी से, सी क्यू बी से। ठीक है? ये कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो अगली चीज इसी की सीपीसीटी से निकल जाएगी, एपी बराबर सी क्यू। देखो एपी बराबर, तो सेकंड पॉइंट में तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, है ना? पहला अगर पॉइंट प्रूव कर दिया तो उसी के सीपीसीटी से एपी इक्वल टू सी। सिमिलरली तीसरा पॉइंट अगर प्रूव कर दिया तो चौथा इससे निकल जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है? ए क्यू बी सीपीडी। देखो ये ऊपर और नीचे के ट्राइंगल लिए इसने, अब राइट साइड के और लेफ्ट साइड के ट्राइंगल लेगा। ए क्यू बी दिस वन एंड सीपीडी
अब ये दोनों ट्राइंगल ले लिए, एक ये वाला और एक ये वाला, और इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो तो फिर क्या प्रूव हो जाएगा, ए क्यू बराबर सीपी सीटी से ए क्यू बराबर सीपी। और अगर ये दो पॉइंट प्रूव कर दिए तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये प्रूव हो जाएगा कि एपीसीक्यू पैरेललोग्राम है। एपीसीक्यू मतलब अंदर क्या हुआ, क्या बात कर रहे हैं, एक मिनट एक मिनट, क्या बात कर रहे थे, टेबल बनवाई थी, हाँ हाँ हाँ, ये बात ये आपको बता रहा था, उससे इसको क्या फायदा, आप उसको ये बता रहे हो उससे इसको क्या फायदा और आपको भी क्या फायदा, जो क्वेश्चन चल रहा है उस चीज को नहीं सुन रहे हो और ये बता रहे हो कि मेरे को यार वो चीज तब समझ में आई थी, किससे सुना रहे हो, मतलब पुराने, देखो एपी बराबर सी क्यू, अगर क्या हुआ सौम्या, ये मेरे को बिल्कुल हलचल नहीं चाहिए, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो बिल्कुल ध्यान उधर होना चाहिए, कोई पीछे देख रहा है, कोई आगे देख रहा है, कोई नीचे देख रहा है, कोई किसी से बातें कर रहा है। अभी मैं भी ऐसे पढ़ाते पढ़ाते ऐसे ऐसे पढ़ाते पढ़ाते फोन देखने लग जाऊं, ऊपर देखने लग जाऊं, कैसे लगेगा आपको, अच्छा लगेगा, मजा आएगा, तो सोचो मुझे कैसा लगता है फिर, मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ और आप अपने अपने कामों में लगे हुए। अगर ये वाला पॉइंट प्रूव कर दिया तो इसके सीपीसीटी से एपी बराबर सी क्यू प्रूव हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट अगर प्रूव कर दिया तो इसकी सीपीसीटी से ए क्यू बराबर सीपी प्रूव हो जाएगा। एक बार सेकंड एंड फोर्थ पॉइंट प्रूव हो गए तो इन दोनों पॉइंटों से ये चीज प्रूव हो जाएगी। हमको क्या प्रूव करना है, अंदर वाला जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, बाहर वाला तो पैरेललोग्राम है, ये तो गिवन है एबीसीडी तो, लेकिन जो अंदर वाला क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो भी पैरेललोग्राम है, उसको प्रूव करना है। तो अगर इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो अगर आमने सामने की इसकी भी साइडें बराबर प्रूव कर दें तो ये भी पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये लो एपी बराबर सी क्यू, यहां से प्रूव हो गया, एपी और सी क्यू आमने सामने की साइड ही तो है, और ए क्यू बराबर सीपी यहां से प्रूव हो गया, ये भी आमने सामने की साइड से। तो ये दोनों पॉइंट को अगर मैं यूज कर लूं तो आमने सामने की साइड्स बराबर हो गई ना, तो प्रूव हो जाएगा कि ये पैरेललोग्राम। ठीक है, तो मेन काम है इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, बाकी दूसरा चौथा और पांचवा तो सीपीसीटी से ही चल रहा है। ठीक है, चलो फोकस करते हैं पहली चीज, क्योंकि अगर इसका लॉजिक सीख गए तो उसका लॉजिक भी इसी से रिलेटेड होगा। तो पहला ट्राइंगल ही आपको बताएगा कि आप क्वेश्चन कर पाओगे ना, पहला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते आपको पता चल जाएगा कि कितना डिफिकल्ट है, कितना क्या है और किस तरीके से आगे चल। ये ट्राइंगल पे नजर डालो और सीक्यू भी ये ट्राइंगल पे नजर डालो। अच्छा गिवन पॉइंट लिख देते हैं एक बार, चलो गिवन पॉइंट एंड टू प्रूव पॉइंट लिख देते हैं, उसके बाद बात करते हैं आगे की। गिवन पॉइंट, सबसे पहले एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम in which points, नंबर वन पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स मार्क किए थे डायगोनल पे, P और Q है ना, in which points P and Q lie on the diagonal, P and Q lie on the diagonal, कौन से डायगोनल पे हैं दोनों, PD। सेकेंड इंपॉर्टेंट गिवन पॉइंट क्या है जो उन्होंने दे रखा है, क्या, DP इज इक्वल्स टू BQ टू प्रूव। अब पांचों पॉइंट आप बुक में से नोट डाउन कर लो, मैं नोट डाउन नहीं कर रहा हूँ, या कर दूं क्या, चलो कर देता हूं मैं भी, आप कहोगे सर तो करते नहीं है, लो ठीक है, ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंट टू क्या है, CQD या B, CQB। सेकेंड पॉइंट इसी के सीपीसीटी से प्रूव होना है कि AP बराबर CQ। थर्ड ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CPD। और चौथा पॉइंट इसके सीपीसीटी से प्रूव होना है कि AQ बराबर CPN। लास्ट क्या क्या, APCQ इज ए
पैरेललोग्राम। ये हो गए गिवन एंड टू प्रूव वाले पॉइंट। स्टार्ट करें हम। पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं ना प्रूफ का। अब देखो उस ट्राइंगल पे नजर डालते हैं दोनों को। कहाँ है? ये वाला ट्राइंगल है एपीडी, ये वाला ट्राइंगल है क्या सीक्यूबी। वैसे तो देखो साइज एंड शेप से तो दिखने से बराबर दिख ही रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम शेप और साइज के दिख रहे हैं। वो उल्टा रखा हुआ है, बस सीधा कर दें तो दोनों सेम शेप एंड साइज के है ना। ठीक है जी, सुनिए। बीसी बराबर एडी है, क्यों? साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आमने सामने की साइड से बराबर होंगी। अच्छा जी, बी क्यू बराबर डीपी उन्होंने ही दे दिया है, इक्वल है। और इन दोनों के बीच का एंगल और उन दोनों के बीच का एंगल इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से। क्योंकि अगर एक पैरेललोग्राम में आप सिंगल डायगोनल बना दो ऐसे, तो ये वाला एंगल इक्वल होगा ना अल्टरनेट एंगल से। तो साइड एंगल साइड, दो साइड और बीच का एंगल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रू हो जाएंगे। इजी, शुरू हो जाओ। दोनों ट्राइंगल उठा लो। नाउ इन ट्राइंगल एपीडी, जो भी कॉन्ग्रुएंट करने थे उन दोनों को उठा लो, एपीडी एंड ट्राइंगल सीक्यूबी। पहले तो ऑपोजिट साइड वाली चीज लिखो। तो ऑपोजिट साइड कौन सी है? एडी। एडी बराबर सीडी। रीजन ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। एंड दूसरी साइड कौन सी ली अपन ने? एपी बराबर, नहीं एपी नहीं ली, कौन सी ली बताओ? क्या? डीपी बराबर बीक्यू। डीपी बराबर बीक्यू, ये गिवन है एज इट इज, बिल्कुल इसी शब्दों में गिवन है, थोड़ा सा भी फेरबदल नहीं है। और एडी और डीपी के बीच का एंगल, एंगल ए डी पी इक्वल टू सीडी और बीक्यू के बीच का एंगल, एंगल सी बी क्यू। ये दोनों क्यू इक्वल हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो दो साइड और बीच का एंगल। सो बाय यूजिंग SAS congruence rule, बोलो ट्राइंगल APD is congruent to triangle CQB। प्रूव्ड हो गया है। चलो पहला पॉइंट तो। दूसरा पॉइंट इसी के सीपीसीटी से प्रूव होना है। दूसरे पॉइंट में इसी ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी को यूज करना है और इसी के सीपीसीटी से निकालना है। तो नाउ वी हैव ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB। ये तो ऑलरेडी है हमारे पास, प्रूव्ड अबव। तो इसी के सीपीसीटी से निकाल लो। इंप्लाइज AP बराबर CQ। ठीक है, प्रूव बाय सीपीसीटी लिख दो, यहाँ पे नीचे लिख दो प्रूव। तो एक पॉइंट प्रूव होते ही दूसरा तो लगते लगते प्रूव हो जाएगा ना, दो लाइन लिखते ही। तीसरा पॉइंट, अब इधर उधर के ट्राइंगल लेने, लेफ्ट एंड राइट साइड वाले। बोलो दोनों ट्राइंगल कौन कौन से हैं? AQD एंड सेकेंड वन CPD। सेम टू सेम इसमें प्रोसीजर चलेगा। दो तो आमने सामने की साइड मिलेगी, एक गिवन पॉइंट मिलेगा और एक एंगल मिलेगा। आमने सामने की साइड इसमें AB बराबर CD हो जाएंगी, AB बराबर CD। वही सेम रीजन ऑपोजिट साइड्स ऑफ व्हाट? पैरेललोग्राम। ठीक है, सेकंड बोलो। वही सेम जो गिवन पॉइंट है, BQ बराबर DP। गिवन देखो BQ बराबर DP हो रहा है ना, BQ बराबर DP।
और ए बी बराबर सी डी, ये भी हो रहा है दो साइड। और ए बी और बी क्यू के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू इक्वल टू उधर सी डी और डीपी के बीच का एंगल, एंगल सी डी पी। वही सेम रीजन अल्टरनेट। एक बार फिगर में देख भी लेते हैं दोनों अल्टरनेट आ भी रहे हैं नहीं है, क्योंकि सेकेंड वाले पार्ट में तो अपन ने फिगर देखा ही नहीं। एक बार लिख लो फिर अपन लास्ट में चेक कर लेते हैं ये। चलो अभी चेक कर लेते हैं। देखो भाई ये दो ट्राइंगल ले रहे हैं, ये वाला और दिस वन। एक एक साइड तो बराबर मिल गई, ये वाली और ये वाली। और ये बी क्यू बराबर डीपी, ये गिवन है ही सही। अब इसके और इसके बीच का एंगल कौन सा है, ये वाला। और इधर डीपी और इसके बीच का एंगल कौन सा है, ये वाला। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा क्या, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों भी तो पैरेलल हैं, ये दोनों भी तो पैरेलल हैं। तो ये दोनों पैरेलल हैं और इसको ट्रांसवर्सल माने तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। अलग से इमेजिन करो, ये दोनों हैं पैरेलल और इसको इससे मिला दिया तो ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। तो यानी कि ये वाला और ये वाला, तो बिल्कुल सही किया हमने, अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं वो। ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स वही सेम। सो बाय यूजिंग SAS congruence rule, ट्रायंगल, बोलो कौन सा ट्रायंगल था, क्यू बी कॉन्ग्रुएंट टू सी टी डी, प्रूव्ड। और एक बार ये तीसरा पॉइंट प्रूव हो गया तो इसके सीपीसीटी से चौथा हो जाएगा। जैसे पहले के सीपीसीटी से दूसरा हुआ वैसे तीसरे के सीपीसीटी से चौथा हो जाएगा। तो फोर्थ पॉइंट में पहले तो इसी कॉन्ग्रुएंसी को नोट डाउन कर लेते हैं जो अभी अभी प्रूव करी है। ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी पी डी, प्रूव्ड अबव, अभी अभी प्रूव किया है। ठीक है, तो इंप्लाइज, बोलो सीपीसीटी से ए क्यू बराबर सीपी, यही प्रूव करना था क्या, बाय सीपीसीटी और नीचे लिख दो प्रूव्ड। चौथा पॉइंट में प्रूव हो गया। चलते हैं पांचवें पॉइंट और आखिरी पॉइंट की तरफ, फिफ्थ वन। अब फिफ्थ में क्या प्रूव करना है, एपीसीक्यू एक पैरेललोग्राम है। तो एक बार एपीसीक्यू पैरेललोग्राम है या नहीं, क्वाड्रिलेटरल तो है, चार साइड से। तो मैं लिखता हूं हेयर इन क्वाड्रिलेटरल। अभी मैंने इसको पैरेललोग्राम की उपाधि नहीं दी, क्या बोला है, सिंपल सा एक क्वाड्रिलेटरल। क्या नाम बताया था, एपी पीसीक्यू। अगर इस क्वाड्रिलेटरल की आमने सामने की साइडें बराबर कर दें तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। इसके आमने सामने की साइड्स कौन कौन सी होगी, एक तो होगी AC बराबर, अच्छा वो तो डायगोनल हो जाएगा, हाँ। पहली कौन सी होगी, AP बराबर, AP बराबर नहीं, AP बताओ, AP बराबर Q। उधर अपन ने QC लिखा है, CQ लिखा है, CQ लिखा है ना। सेकंड पॉइंट में AP बराबर CQ लिखा है। तो एक तो ये आमने सामने की साइड हो गई AP बराबर CQ, एंड दूसरी अभी अभी ऊपर लिखिए AQ बराबर, दोनों का रीजन हम लिख सकते हैं कि दोनों को अपन ने ऊपर प्रूव्ड कर दिया, प्रूव्ड अबव। इसको तो सेकंड वाले पॉइंट में प्रूव कर दिया और इसको फोर्थ वाले पॉइंट में प्रूव कर दिया। और ये दोनों आमने सामने की साइड्स भी बन गई। तो अगर दोनों पेयर आमने सामने साइड्स के पैर, अगर एक पेयर होता तो ट्रिपेजियम प्रूव होता, नहीं ट्रिपेजियम भी क्यों होता, पैरेलल होता है, ट्रिपेजियम का तो कोई रोल ही नहीं है। इक्वालिटी में तो अगर एक पेयर इक्वल है और दूसरा अनइक्वल है तो ऐसा उसका स्पेशली कोई नाम है नहीं, ठीक है ना। लेकिन अगर एक पेयर पैरेलल है और अगर वो पैरेलल भी है तो दूसरा ऑटोमेटिकली इक्वल होता है, ठीक है ना। अगर एक पेयर आमने सामने का पैरेलल बराबर है और साथ में पैरेलल भी है तो ऑटोमेटिकली दूसरा पेयर भी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। चलो यहाँ पे इस क्वाड्रिलेटरल के दोनों आमने सामने के पेयर इक्वल हो गए तो मैं क्या लिख दूंगा, हेंस क्वाड्रिलेटरल एपीसीक्यू इज ए पैरेललोग्राम, दैट्स इट।
APCQ is a parallelogram. तो फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट में ही थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा, बाकी सेकंड एंड फोर्थ फर्स्ट एंड थर्ड से हो गए, और फिफ्थ वाला तो फिर किससे हो गया, सेकंड एंड फोर्थ से फिफ्थ वाला हो गया। 725 हुए तो एक क्वेश्चन और खींच सकते हैं, देखते हैं छोटा है बड़ा है कितना है। ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendiculars from vertices A and C on diagonals BD। देखो ABCD एक पैरेललोग्राम है, सबसे पहले तो बाहर दिख रहा है, ये एक पैरेललोग्राम है। तो अगर ये पैरेललोग्राम है, अच्छा पिछले वाले क्वेश्चन से एक सीख लेके चलेंगे क्या, कि अगर किसी पैरेललोग्राम में एक डायगोनल खींच के, कोई भी एक, जैसे ये खींच लिया, इस डायगोनल और इस डायगोनल में 2 पॉइंट्स मार्क करे जाए बराबर की दूरी पे, ये इससे जितना दूर किया वो उससे उतना दूर करो, और अंदर से अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बनाया जाए ऐसे, और फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे, तो ये अंदर वाला भी क्या बनेगा, पैरेललोग्राम ही बनेगा। ये बना था ना भी अंदर वाला, तो ऐसे रिजल्ट भी याद रख के जाया करो। अगर पैरेललोग्राम के अंदर एक डायगोनल पे 2 पॉइंट्स ऐसे मार्क करें, ये इससे जितना दूर हो, ये इससे जितना दूर हो, और उनको कनेक्ट करके एक क्वाड्रिलेटरल बनाए, वो भी पैरेललोग्राम ही बनेगा। ठीक है, चलते हैं जी, इस क्वेश्चन को रीड कर रहे थे हम। ये एक पैरेललोग्राम है, तो इसके आमने सामने की साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। बोलो आमने सामने की कौन सी साइड्स हैं, AB और CD इक्वल, और दूसरा BC और AD इक्वल। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें, इस पैरेललोग्राम में AP और CQ नाम के 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ करे हैं। AP तो ड्रॉ करा है वर्टेक्स A से, और CQ ड्रॉ करा है वर्टेक्स C से। ड्रॉ किस पर करे हैं, दोनों के दोनों डायगोनल BD पे ड्रॉ करें, यानी कि सबसे पहले डायगोनल BD ड्रॉ करना पड़ेगा। डायगोनल BD पे A वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AP, और डायगोनल BD पर ही C वर्टेक्स से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया CQ। समझ में आया, AP भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, CQ भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। AP कहां से ड्रॉ किया है, वर्टेक्स A से। CQ कहां से ड्रॉ किया है, C से। कहां पर ड्रॉ किया है, दोनों को डायगोनल BD पर ड्रॉ किया है, दोनों को डायगोनल BD, एक को इधर से लिया और एक को इधर से लिया, एक ही डायगोनल। अब क्या प्रूव करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल APB कॉन्ग्रुएंट है CQD से। APB यानी कि ये छोटा ट्राइंगल, APB नहीं बड़ा है, APB, दिस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू, उधर के साइड कौन सा होगा, CQD, दिस वन। ये ट्राइंगल नंबर 1, ट्राइंगल नंबर 2, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। दूसरा क्या प्रूव करना है कि AP बराबर, ये जो परपेंडिकुलर्स हमने ड्रॉ किए हैं AP और ये CQ, ये भी बराबर होंगे, ये भी बराबर, ये तो CPCD से निकल जाएगा ऑब्वियसली, AP इक्वल्स टू CQ। ठीक है, तो मेन फोकस इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। गिवन पॉइंट्स का पहले फिगर बनाओ फटाफट। हाँ, क्या मान लेते हैं, स्केलिन। हाँ, अगर ट्राइंगल का, अगर उस किसमें, तो फिर अपन स्केलिन क्वाड्रिलेटरल मानेंगे, ऐसा बनाएंगे। आपको शुरुआत में बताया था ऐसा कुछ स्केलिन क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, जिसमें कोई आमने सामने की साइड भी बराबर ना हो, ना कोई पैरेलल हो, कुछ भी नहीं हो, चारों अनइक्वल हो, और चारों में पैरेलल वाली भी कोई चीज नहीं सेट हो रही है। ठीक है, अब इसमें तो पैरेललोग्राम कहा है, तो पैरेललोग्राम बनाना है। ठीक है, क्यों, क्या है कल, क्या है वो, क्या होता है, ये क्वेश्चन करो अभी पहले, फिर बात करते हैं। हो गया फिगर ड्रॉ, हो गया सौम्या, जानवी हो गया बेटा, फिगर ड्रॉ करो ना, कर लिया, स्केल उससे ले लो, सौम्या इसकी हेल्प करो। ठीक है, हाँ, गिवन पॉइंट्स क्या डालेंगे, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल ABCD एक पैरेललोग्राम है, पहला गिवन पॉइंट।
उसके ऊपर दूसरा गिवन पॉइंट क्या डालेंगे कि डायगोनल बीडी पर दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। एक तो एपी ड्रॉ करा तो एपी परपेंडिकुलर बीडी, दूसरा गिवन पॉइंट। तीसरा गिवन पॉइंट सीक्यू परपेंडिकुलर बीडी। चाहो तो इन दोनों को एक ही पॉइंट में भी डाल सकते हो कि एपी परपेंडिकुलर बीडी एंड सीक्यू परपेंडिकुलर बीडी, और चाहो तो सेकंड एंड थर्ड पॉइंट करके भी डाल सकते हो, जैसे भी चाहो। तो दो ही गिवन पॉइंट है, ठीक है, लिखते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। given point ABCD is a parallelogram, in which फर्स्ट गिवन पॉइंट तो ये है कि डायगोनल बीडी पर आ रहे हैं ना वो दो पॉइंट्स, या सीधे ही लिख दो चलो। इन विच के आगे पहला पॉइंट डाल दो कि एपी परपेंडिकुलर है बीडी, एपी परपेंडिकुलर है डायगोनल बीडी के, और दूसरा सीक्यू परपेंडिकुलर है डायगोनल बीडी के। दैट्स इट। टू प्रूव पे आ जाइए। पहला तो ट्राइंगल से रिलेटेड था प्रूफ, और दूसरा उसके सीपीसीटी से था। एपीबी कॉन्ग्रुएंट है किसके, कहां गए, एपीबी कॉन्ग्रुएंट है किसके, सीक्यू डी के, राइट। और दूसरा इसी के सीपीसीटी से क्या, एपी बराबर सीक्यू। प्रूफ स्टार्ट करना है अब अपने को। करें स्टार्ट, बोलो शिकी, हो गया। हाँ, ट्रायंगल एपीबी, ए पी बी, दूसरा ट्रायंगल सी, सी से क्यू, सी क्यू, और इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है बेटा। फर्स्ट वन इज दिस, सेकेंड वन इज दिस। कैसे करें, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। एक तो चीज साफ साफ दिख रही है, बिकॉज इट इज अ पैरेललोग्राम, तो आमने सामने की साइड्स बराबर होंगी। दूसरा बोलो, इसमें एक एंगल 90 डिग्री है और इसमें भी एक एंगल, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर है तो एक एंगल 90 डिग्री है, ये भी परपेंडिकुलर है ना, तो इसमें भी एक एंगल 90 डिग्री है। तीसरा पॉइंट क्या क्या क्या, सी डी क्यू, सी डी क्यू, दिस एंगल इक्वल टू ए बी पी। वेरी गुड भाई, ये दोनों एंगल इक्वल है ना, अल्टरनेट, तो दो एंगल और एक साइड हो गई। अब साइड बीच की हो तो भी ठीक, ना हो तो, वैसे तो बीच की आ रही है साइड साइड, देखो इस 90 डिग्री और इस एंगल के बीच की साइड, अच्छा इसके बीच की साइड तो पीबी होगी, बीच की नहीं आ रही, हमने तो साइड की लिए, तो क्या हो जाएगा, ए ए एस कर दो। आर एच एस से कैसे होगा बताना, दो तीसरी साइड का है, राइट एंगल तो मिल जाएगा, हाइपोटेन्यूस मिल जाएगी, तीसरी साइड कहाँ है, दो एंगल और एक साइड मिल रही है ना, ठीक है। तो प्रूफ करते हैं, हेयर इन ट्राइंगल, ट्राइंगल ए पी बी। सो मैं आगे बैठा कर, तू आगे बैठती है तो आंसर देती है, पीछे तो क्या तेरा दिमाग चारों तरफ घूमता है, फिर आगे केवल स्क्रीन पे जाता है। एपीबी एंड सीक्यूडी, फर्स्ट ऑफ ऑल अपोजिट साइड्स बराबर कर दें, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, रीजन ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है जी, सेकंड एंगल वाली चीज ले लेते हैं ना, एंड बोलो 90 डिग्री किस पे बन रहा है, इस पे, इस वाले ट्राइंगल में पी पे बन रहा है ना, एंगल ए पी बी, और उधर 90 डिग्री किस पे बन रहा है, क्यू पे बन रहा है। तो अगर इधर मैंने ए पी बी लिया है, ए पी बी सीधे फ्लो में लिया है, तो उधर क्या लूंगा, सी क्यू डी, इधर भी सिंपल फ्लो में लूंगा, एंगल सी क्यू डी इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रीजन क्या डालेंगे, नीचे लिख रहा हूं, स्पेस नहीं वहां पे, बिकॉज बोलो एंगल एपीबी 90 डिग्री क्यों है, बिकॉज एपी इज परपेंडिकुलर टू बीडी, एंड वो सीक्यूडी 90 डिग्री क्यों है, बिकॉज सीक्यू परपेंडिकुलर है किसके, बीडी, ठीक है। वो दोनों परपेंडिकुलर है, इसकी वजह से तो 90 90 बने ही है।
एंड तीसरा एक और एंगल कौन सा ले रहे थे, इधर तो ले रहे थे बी वर्टेक्स पे या ए पे, फिगर में देखो ए वर्टेक्स पे आ रहा है या बी पे आ रहा है, अरे देखो यार बी पे आ रहा है यहाँ पे, है ना, और इक्वल टू उधर किस पे जा रहा है, डी पर, तो बी को लो सेंटर पे और उसमें डी को लो सेंटर पे, तो बी को सेंटर में लोगे तो ए बी पी, उधर डी को सेंटर में लो सी डी क्यू, जिस भी वर्टेक्स पे एंगल बनाओ उसको सेंटर में लो, एंगल ए बी पी इक्वल टू एंगल सी डी क्यू, रीजन अल्टरनेट एंगल। तो साइड बीच की नहीं है इसकी, देखो कैसे पता लगाएंगे बीच की साइड है या नहीं है, सुनो, ये वाला एंगल बी पे बना होगा, वो वाला एंगल, तो साइड अगर बीपी होती तो बीच की होती, उधर क्या है साइड ए बी, यानी कि बीच की साइड नहीं है। ये वाला एंगल किस पे बना होगा, डी पे, वो वाला एंगल कौन से वर्टेक्स पे बना होगा, क्यू पे, तो अगर साइड डी क्यू लेता या क्यू डी लेता तो वो बीच की साइड होती, अभी ये तीसरी साइड है, मतलब बीच की नहीं है, कोई बची हुई साइड है, तो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी, ए एस। सो तो विदाउट फिगर, ठीक है वंश, विदाउट फिगर देखा हमने, बाय यूजिंग AAS कॉन्ग्रुएंस रूल, तो स्लाइटली इजियर था ये क्वेश्चन, है ना, कंपेयर टू द प्रीवियस वंस। पहली एक्सरसाइज है जिसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन से शुरू हो रहे हैं, अब इजी आते जा रहे हैं, औरों में इजी से शुरू होते हैं, सीधे धीरे धीरे डिफिकल्ट होते जा रहे हैं, इसमें शुरुआत में ही बम फोड़ दिए इन्होंने बड़े बड़े, अब इजी क्वेश्चन आ रहे हैं उल्टा, है ना। हाँ, बाय यूजिंग AS कॉन्ग्रुएंस रूल, बोलो कौन से ट्राइंगल्स, APB कॉन्ग्रुएंट टू CQD, इसको तो करो प्रूव्ड, और सेकंड पॉइंट में CPCT वाला तरीका जो करते हैं अपन, क्या करते हैं, पहले तो इसको लिख लेते हैं, नाउ वी हैव प्रूव्ड, अब करके इसको लिख लो, हो गया शिकी, APB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CQD प्रूव्ड अबव, ठीक है। सो इसके CPCT से क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज AP इक्वल्स टू CQ बाय CPCT। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलेगी, मतलब इस क्वेश्चन से, इस धारावाहिक के सभी पात्र काल्पनिक है, पर फिर भी शिक्षा तो हम हर धारावाहिक से लेंगे। बोलो, एक पैरेललोग्राम में एक ही डायगोनल पे अगर दो परपेंडिकुलर बनाए तो वो बराबर बनेंगे, APCQ दोनों परपेंडिकुलर बराबर बने, एक ही डायगोनल सेम डायगोनल पे बनाए, चाहे से BD पे बनाए, अगर AC पे बनाते तो भी बराबर बनते हैं। कैसे, AC पे कैसे बनाता मैं, मान लो इसमें डायगोनल AC खींचता AC, तो फिर A और C से तो बनते नहीं, फिर B और D से बनते, B से ऐसा बनता है एक परपेंडिकुलर और D से ऐसा बनता, तो ये परपेंडिकुलर भी लेंथ वाइज क्या बनते, बराबर। ये शिक्षा ली हमने इससे, काफी आज की शिक्षा या और लेनी है, हुए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन अच्छा है, तगड़ा वाला है, कल ही करेंगे फिर इसको, 11 नहीं, क्यों 11 12 दोनों कर देंगे, ऐसी बात नहीं, तगड़ा वाला है लेकिन अपन कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए काफी है, बाकी कल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।